सभी मित्रांनो नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स पाठ्यक्रम में जो है कारक प्रकट का अध्ययन करेंगे। तो बच्चे कह रहे थे कि सर कारक पहले पढ़ा लीजिए, तो सब समझते से हम आज कारक प्रकट का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कारक कहते किसे हैं। हेडिंग लगाएंगे कारक। कारक जो है कृत धातु है और रूप प्रत्यय से लिखिए क्या बना है कारक। क्या कृत धातु से रूप प्रत्यय से मिलकर क्या बना है कारक। और कारक क्रिया करोति कारक कह रहे हैं कि क्रिया करोति क्या कारक। क्या क्रिया करोति कारक। क्रिया को करने में कह रहे हैं क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है क्रिया करोति कारक। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है कारक कहलाता है। कह रहा है कि क्रियाम करोति इति कार्यक्रम। क्रियाम करोति इति कार्यक्रम। फिर क्या है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम क्या कह रहा है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम कि क्रिया का जो जनक होता है वह क्या कहलाता है कारक कहलाता है। यानी क्रिया का जो जनक होता है क्रिया का जो जनक होता है वह क्या कहलाता है कारक कहलाता है। वह कारक कहलाता है। फिर कह रहा है क्रियान्वयत्व कारक। फिर कह रहे हैं क्रियान्वयत्व कारकत्व। क्रियान्वयत्व कारकत्व कह रहे हैं क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है। कह रहे हैं क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है क्या कहलाता है कारक कहलाता है। कह रहे हैं कारक किससे बना है कारक जो है कृत धातु है और रूप प्रत्यय से मिलकर क्या बना है कारक बना है। और फिर कह रहे थे क्रिया करोति इति कारकम कि क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है कारक कहलाता है। फिर कह रहे क्रिया जनकत्वम कारक। क्रिया का जो जनक होता है वह क्या कहलाता है कारक कहलाता है। क्रियान्वयत्व कारकत्व क्रिया के साथ जिसका क्या होता है सीधा संबंध होता है वह क्या कहलाता है कारक कहलाता है। कह रहे हैं कि क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है कारक कहलाता है और क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। क्रिया का जो जनक होता है वह क्या कहलाता है कारक कहलाता है। जैसे वन से आकर राम ने सीता के लिए वन से आकर
जैसे 1 से आकर 1 से आकर कह रहा है कि 1 से आकर राम ने सीता के किसने राम ने सीता के लिए कह रहा है कि 1 से आकर राम ने सीता के लिए क्या किया रावण को बाण से मारा रावण को बाण से मारा 1 से आकर सीता राम ने सीता के लिए क्या किया सीता के लिए रावण को बाण से मारा क्योंकि वनात आगत राम क्या होगा वनात आगत राम कि वनात आगत राम 1 से आकर राम क्या है सीता है क्योंकि सीता के लिए है ना तो सीता है क्या कर रहे हैं लंकायाम उसके बाद क्या होगा उसके बाद रावण बारे जगह लंकायाम रावण बारे जगह 1 से आकर राम ने सीता के लिए क्या किया लंकायाम रावण वाले इसमें क्या है सीता के लिए लंका के राम को बाण से मारा अब देखेंगे इस वाक्य में जो मारना है वह क्या कहलाता है संपादित करने वाला है क्रिया को संपादित करने वाला कौन है जो मारने वाला कौन है अतः राम हो गया राम कैसा हो गया राम जो हो गया ये कर्ता कारक हो गया क्रिया को मारने वाला राम जो है कर्ता कारक हो गया और कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म मारना क्रिया के अभाव में कहलाता है अतः रावण कर्म हो गया। अब देखेंगे कि कारकों की संख्या कारक कितने प्रकार के होते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं जैसे कर्ता कर्म करण कर्ता कर्म कर कर्ता कर्म करण करण संप्रदानम तथैव कर्ता कर्म करण संप्रदानम तथैव अपादानाधिकारे अपादान क्या है धिक्करणे अपादानादि करने और उसके बाद क्या कर रहा है इत्याहु कारकान कारकान कितने हैं 7 अतः जो कर्ता कितने प्रकार के हैं कर्ता जो है 6 प्रकार के हैं जैसे कर्ता हो गया कर्म हो गया कारण हो गया संप्रदान हो गया और अपादान हो गया और उसके बाद अधिकरण कौन सा कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान और अधिकरण कह रहे हैं कि कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान और अधिकरण कर्ता कितने प्रकार के कारक कितने प्रकार के होते हैं कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं और जो
संबंध कारक होता है जो क्या है संबंध कारक को संबंध कारक का क्रिया से सीधा संबंध ना होने के कारण कह रहे कि कर्ता का जो है इसका संबंध कारक का क्रिया से सीधा संबंध ना होने के कारण से क्या कहते हैं वह कारक की श्रेणी में नहीं आता। अतः जो इसलिए संबंध और संबोधन को हम कारक नहीं कहते, इसलिए जो है संबंध कारक को और संबोधन कारक को हम कारक में नहीं प्रयुक्त करते हैं। इसलिए संबंध और संबोधन को हम कारक में नहीं प्रयुक्त करते हैं। जैसे हम कारक चिन्ह बनाएंगे, कारक चिन्ह बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे विभक्ति और एक तरफ लिख देंगे कारक, एक तरफ कारक लिख देंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे विभक्ति में कारक में पहले लिखेंगे कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। क्या है अधिकरण है और इसके पहले से लिखिए संबोधन भी लिखते हैं, संबंध और संबोधन को लिखते हैं। अपादान संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब देखेंगे कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से जो है ये अलग होने के अर्थ में है। और संबंध का के की संबंध जो है का की रा रे री, संबंध में क्या लिखेंगे का के की और रा रे री जो है संबंध में देखेंगे और अधिकरण में देखेंगे मे पर संबोधन में हे हो अरे यह जो कारक का चिन्ह हो गया। जैसे कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का और अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, संबोधन में हे हो अरे आता है। कर्ता अब देखेंगे प्रथमा में भी आता है और तृतीया में भी आता है। और कर्म जो है तृतीया, कर्म तृतीया, चतुर्थी, ये हमारा पंचमी और संबंध जो है षष्ठी में, अधिकरण सप्तम
कभी भी और संबोधन को किसमें रखते हैं? प्रथमा में रखते हैं। संबोधन को हम प्रथमा में रखते हैं। तो क्या हुआ? कारक चिन्ह को देखेंगे कि कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए या प्रदान से अलग होने के लिए और संबंध का के लिए अधिकरण में पर संबोधन ये हो अरे हो गया। जैसे प्रथमा तृतीय कर्ता में आ जाता है, द्वितीय कर्म में आता है, तृतीय जो है कर्म में आता है, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी में अपदान, षष्ठी में संबंध कारक और सप्तमी में अधिकरण कारक होता है और संबोधन में जो है क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। कह रहे हैं कि संबंध कारक कितने होते हैं? कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं और जो है इसको जो है संबंध का जो है सीधा संबंध ना होने से, सीधा संबंध ना होने से, सीधा संबंध ना होने से क्रिया से उसको क्या कहते हैं? यह जो है कारक की दृष्टि में नहीं आता है, लेकिन यह विभक्ति में प्रयोग होता है। कारक से अलग इसको रखा है शेष। कहते हैं कि जो संबंध होता है, जो षष्ठी विभक्ति होती है, उसको शेष जो कारकों से जो बच जाता है उसे शेष में रखते हैं। इसमें देखेंगे हम प्रथमा विभक्ति में देखेंगे। प्रथमा विभक्ति में देखेंगे क्या है कि प्रथमा विभक्ति हेडिंग डालेंगे। प्रथमा विभक्ति यह क्या कर रहा है? स्वतंत्र करता। क्या है? यह स्वतंत्र करता है। स्वतंत्र करता कह रहा कि क्रिया करने में जिसकी सहायता, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वही क्या कहलाता है? कर्ता होता है। कह रहा है कि क्रिया करने में, क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्ता कहते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता करता कि कर्ता को करने में जिसकी स्वतंत्रता होती है उसे कर्ता विभाग से कर्ता हम कहते हैं। जैसे इसका पहला सूत्र है प्रात प्रतिपात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कह रहा है प्रात प्रत्यात लिंग लिंग क्या है? प्राप्त प्रत्यात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। परिमाण वचन मात्रे क्या है? प्रथमा योग्य। यह सूत्र कह रहा है कि प्राप्त प्रत्यात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा है। शब्द अथवा प्रातिपदिक का उच्चारण करने में शब्द अथवा इसको लिखते जाएंगे। शब्द अथवा क्या है? शब्द अथवा प्रातिपदिक। कह रहा है कि शब्द अथवा प्रातिपदिक का उच्चारण करने
उच्चारण करने में, क्या कह रहा है, उच्चारण करने में जिस पर अर्थ की नियत, कह रहा है कि जिस पर अर्थ की नियत रूप से प्रतीत होती है, कह रहा है जिस पर अर्थ की नियत रूप से प्रतीत होती है, क्या कहता है, उसे हम प्रातिपदिकार कहते हैं, उसे प्रातिपदिकार कहते हैं। क्या कह रहा है कि प्रातिपदिकार लिंग परिवारवाचक मात्रा अथवा शब्द अथवा प्रातिपदिकार का उच्चारण करने में जिस पर अर्थ की नियत रूप से प्रतीत होती है उसे प्रातिपदिकार कहते हैं। कह रहा है जिस पर नियत रूप से क्या होती है, प्रतीत होती है, उसको हम प्रातिपदिकार कहते हैं। इसके प्रातिपदिकार का उच्चारण करने में कह रहा है जिस पर अर्थ की नियत रूप से प्रतीत होती है वह प्रातिपदिकार कहलाता है। और दूसरा कह रहा है अर्थवत धातु, दूसरा कह रहा है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रत्यय प्रातिपदिकम। कह रहा है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। कह रहा है कि प्रथमा और प्रत्ययान को छोड़कर, कह रहा है क्या कह रहा है, प्रथमा यह जो किसमें आता है, शब्दम प्रथमा विभक्ति में आएगा। ये क्या कह रहा है, प्रत्यय धातु प्रत्यय और प्रत्ययान को छोड़कर, धातु प्रत्यय और क्या कर रहा है, धातु प्रत्यय और प्रत्यांश को छोड़कर, इसको प्रत्यांश को छोड़कर, कह रहा है कि धातु प्रत्यय और प्रत्यांश को छोड़कर सार्थक शब्द रूप से, कह रहा है कि सार्थक शब्द रूप की, सार्थक शब्द रूप की क्या होते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। क्या कह रहे हैं कि अथवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिक में कह रहा है यह इसमें जो है जैसे प्रातिपदिक लिंग परिवारवाचक मात्रा प्रथमा, तो इसमें आप बनाते समय यहाँ प्रथमा व्यक्ति डाल देंगे। इससे जब भी आप पढ़ेंगे तो ये याद रहेगा कि यह जो किसमें है, प्रथमा विभक्ति में। जैसे अथवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिक किसमें है, यह प्रथम व्यक्ति में है, यह किसमें है, प्रथमा व्यक्ति में। ये आप डालते चलेंगे। दूसरा सूत्र क्या कह रहा है, अथवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिक, अथवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिक कह रहा है धातु प्रत्यय और प्रत्यांश को छोड़कर, क्या कह रहा है, सार्थक शब्द रूप की जो है प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे देखेंगे राम एक अर्थवान शब्द है, जैसे कह रहा है कि राम एक अर्थवान शब्द है, राम एक अर्थवान शब्द है। क्या कह रहा है, राम एक जो है अर्थवान शब्द है, या ना धातु है
ना प्रत्यय है और ना ही प्रत्यान है। राम क्या है? एक अर्थवान शब्द है, यह ना तो धातु है और ना प्रत्यय है और ना ही जो है क्या है प्रत्यान है। कह रहा है कि राम एक क्या शब्द है? अर्थवान शब्द है। जैसे कह रहा है राम एक अर्थवान शब्द है, ना धातु है, ना प्रत्यय है और ना प्रत्यान है। तो हम लोग आज कारक भक्ति को शुरुआत किए, तो कल हम इस पर क्वेश्चन निकालेंगे। कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं? कारक शब्द मतलब कारक जो है कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। और कारक किससे किससे बना है? क्री प्लस ऋण, क्री प्लस ऋण प्रत्यय से क्या बना है? कारक बना है। इससे क्री प्लस ऋण प्रत्यय से मिलकर जो है कारक बना है। तो कारक कितने होते हैं? सब होते हैं। कह रहा है क्रिया को करने वाला क्या है? क्रिया को करने वाला कारक है, और क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। और क्रिया का जो जनक होता है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो आपने कारक को पढ़ा, फिर कारक के बारे में पढ़ा, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग और संबंध कार्य की जा रही अधिकरण में पहला संबोधन में हे हो है। और संबोधन को कारक इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि संबोधन जो है, जो संबोधन का क्रिया से सीधा संबंध ना होने के कारण उसे कारक की दृष्टि में नहीं रखा गया है। कि प्रथम व्यक्ति में आता है कि पहला सूत्र देखते हैं, प्राक पश्चात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्राक पश्चात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा क्या है कि शब्द और प्रतिपाद का उच्चारण करने की जिस पर अर्थ की नियत रूप से प्रतीत होती है वह क्या कहलाता है? प्राक पश्चात कहलाता है। अभिकर अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक, यह जो प्रथमा व्यक्ति में है क्या है? धातु प्रत्यय और प्रत्यान को छोड़कर सार्थक शब्द की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सार्थक शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो जैसे राम एक क्या है? अर्थवान शब्द है, तो राम ना तो धातु है और ना प्रत्यय है ना प्रत्यान है। ना धातु है, ना प्रत्यय, ना प्रत्यान है, इसलिए राम की क्या हुई है? प्रातिपदिक संज्ञा हुई है। राम की क्या हुई है? प्रातिपदिक संज्ञा हुई है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली वाली कक्षा में फिर हम कारक में और इसके आगे अध्ययन करेंगे। तब तक